चालू ने बहुत ही ज़्यादा चालाकी से और बहुत ही सोच समझ कर थंबनेल जो है वो चूज़ करा है, जिसमें एक्चुअली दिखाया है कि पापा और ये खुद इसकी पूरी फैमिली जो है वो बैठी हुई है। दूल्हा मतलब दूल्हा तो दूल्हा दुल्हन तो है, अलग अलग बैठे हुए हैं क्योंकि उनको अलग अलग बिठा दिया। और भाई साहब कितना अजीब और गंदा लगता है। मतलब ये इस तरीके से आज की डेट में ना बड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है कि तुम जो है ना ऐसे करके जो दूल्हा दुल्हन का जो सोफ़ा या जो भी कुछ वो काउच लगाया जाता है उसकी जो मतलब आर्म रेस्ट है उसके ऊपर तुम चढ़कर बैठो। ये जनाब बच्चे नहीं हो आप। हाँ वैसे मैन चाइल्ड बोलते हैं, लेकिन कितना गंदा लग रहा था। उससे अच्छा था कि तुम बैक में जाकर खड़े हो जाते, पर नहीं फ्रेंड्स, फनी को बिठाया हमने, लेकिन हम तो स्वैग दिखाएंगे ना, मैन चाइल्ड बनकर दिखाएंगे ना। तो बैठ गए भाई साहब चढ़ के। दूसरे में अम्मी और बड़ी अम्मी एक साथ बैठे हुए। तीसरे फोटो में बड़ा सा फोटो हैदर के साथ, अपने दादू के साथ। हैदर डरा हुआ लग रहा है, दादा को पहचान नहीं रहा, ऐसा लग रहा है लाइक इसको यही फोटो मिला था जिसमें कम से कम वो सही से फेस बना रहा था। वैसे ही फोटो ले लेते। हालांकि ये कैप्चर करती है क्योंकि ये फोटो नहीं खींचती है, ये स्क्रीनशॉट उसमें से ले लेती है जो ये क्लिप करती है। और दूसरा अपना इतना सा बड़ा, जब ये बैठ के वहाँ पे रील बनवा रही थी, मेकअप को दिखाना है ना फ्रेंड्स, तो वो फोटो लगा लिया। तो कुल मिलाकर इसने 4 फोटो लगाए थंबनेल बनाने के लिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट कर सके। और लिखा ब्रदर्स रिसेप्शन, वाओ अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया भाई। और भाई की शादी, भाई का रिसेप्शन, भाई का वलीमा क्यों नहीं लिखा, ब्रदर्स लिख लिया अंग्रेज बनकर। भाई लिखते ज्यादा करीबी नजर आते। और एक मेन पॉइंट हाईलाइट जो मैंने शबनम रिएक्ट पर पॉडकास्ट डाला उसमें मैं भूल गई हाईलाइट करना। एक्चुअली मुझे याद था क्योंकि वो बिल्कुल लास्ट का सीन था, लेकिन मैं भूल गई। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जनाब मैडम पहुंच गए हैं तो कारी मामू की एंट्री हो गई है बेटी खाला के घर में। लेकिन चालू फनी नहीं थे वहां पे, क्योंकि जो चक्कर चला था, जो भी कुछ प्रॉब्लम थी, वो तो चालू और फनी के साथ थी। हो सकता है मामला आप सॉर्ट कर लें, क्योंकि जैसे रूमर उड़ रहे हैं कि ये डेफिनेटली कुछ तो है जिसकी वजह से ये पापा को इतना परेशान करके यह मोदाहा लेकर आए हैं। जबकि चालू की एनिवर्सरी पर नहीं आए, कुछ और फंक्शन पे नहीं आए, मतलब कुछ भी नहीं आए किसी भी तरह से। चाहते तो ये जब रूहान का इन्होंने अकीका करा था तो वो अकीका यहाँ आकर भी कर सकते थे। अकीके के बाद पहला बर्थडे यहाँ पर आकर मना सकते थे सबके साथ। भाई जब आप तुम अपना उनको नेटिव प्लेस दिखा ही रहे हो बच्चे को और बार बार उसको सिखा रहे पढ़ा रहे हो, वो मोदाहा आया हूँ, मोदाहा दिखाओ, बेचारे बच्चे को पता भी नहीं है, वो कह रहा है मोदाहा दिखाओ फोन पे। लेकिन पहला बर्थडे नहीं किया, दूसरा बर्थडे भी नहीं किया। चालू ने सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी चालू ने यहाँ पर नहीं किया, जबकि चालू को तो इसलिए भी करना चाहिए था क्योंकि उसका ददियाल भी है बच्चे का यहाँ, और चालू का भी ददियाल है, और चालू का मायका भी है, और चालू का ससुराल भी है। तब नहीं किया, कुछ नहीं किया। चालू की फर्स्ट एनिवर्सरी पर नहीं आए पापा जी, जो उसने इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन किया था कि बिरादरी को खाना खिलाया था। लेकिन अब अचानक से इतनी सर्दी में बेवजह में पापा को उठाकर लेकर आए, तो भाई लौचा तो है कुछ भी। चलो वक्त आएगा वो भी सारी चीजें पता चल जाएंगी। लेकिन मैं बाय द वे बात करूंगी कि कारी मामू यहाँ पर थे, तो ऑफ कोर्स कारी मामू की या किसी की तो इनको जरूरत पड़ेगी। क्यों? अगर यहाँ पर कुछ भी करेंगे ये, तो यहाँ का कोई लोकल बंदा तो इनको चाहिए ना, जो किसी से कांटेक्ट कराना हो, कुछ काम धाम सब कर। वैसे तो अपने लिए नौकर चाकर लेकर आते हैं, पर यहाँ का लोकल बंदा तो चलेगा। अब क्या आमिर जहांगीर तो बेचारा अलग ही रास्ते पे निकल गया है, बाकी मामू से किसी से जान पहचान और वो सब कुछ है नहीं। एक जो बच्चा मामू से बहुत ही अच्छी है, वो भाई अपने घर बैठे हुए हैं, यानी कि वो झांसी में रहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कंफर्ट जोन में ये झांसी में भी तो अपने मामू के घर में रह सकते थे। जब मामू इनके घर में आए हैं तो ये अभी अपने पापा के साथ वहां पे रह सकते थे। लखनऊ में जाके होटल में टिके। एनीवे फिर उस पर टॉपिक पे फिर से बात करेंगे। तो मैं कारी मामू की बात करी थी। जिनको नहीं पता कारी मामू कौन है, तो वो है मेहर के पापा। तो मेहर के पापा को ऑफकोर्स मैडम जनाब ने यहाँ पे बुलाया होगा मामला सॉर्ट करने के लिए। बेचारे गरीब हैं, चालू ने इतनी बेइज्जती की, लड़ाई झगड़े फजीते किए, और ये सारी बातें भी उड़ी। फिर ये भी हुआ कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, नेहा के थ्रू जो भी बातें सारी पता लगी है। तो मामला सॉर्ट करने के लिए कारी मामू को बुला लिया गया, हमें जो देखने के लिए मिले। लेकिन ये भी देखने को मिला था कि चालू फनी वहां पर नहीं थे। चालू फनी का भी पैचअप करा ही देंगे जब ये आए हैं। अब जब ये बेटी खाला के घर में आ गए हैं, ऑफकोर्स इससे पहले भी आए थे क्योंकि उनकी तो लड़ाई झगड़े थे नहीं, लेकिन वो हमें देखने को मिले नहीं, क्योंकि जब वो छोड़ने के लिए आए थे मेहर को यहाँ पर, तो ऑफ कोर्स तब ये सारी बातें भी हो गई होंगी। पर चालू ने चालाकी से न दिखाई है न बताई। अब ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। टिंग टांग लिए ओपनिंग, क्योंकि फनी को ट्रेनिंग दी जा रही है भाई, या फिर ये कह लो कि वो ज्यादा एक्टिव हो रहा है। एक जमाना हुआ करता था जब वो कहता था ये ब्लॉगिंग हमसे नहीं होगी, तुम ही करो भाई, ये तुम्हारे ही काम ही है। और अगर आपको याद होगा कि इसकी शादी के पहले दिन जब ये व्लॉगिंग कर रही थी और ये कह रही थी कि बहुत अच्छे से सही से किया सब आप चीजें, आपने पहली बात तो बेशरम कही कि अपने
इतने सुहाग की सेज पर बैठकर और फर्स्ट नाइट के बाद कोई ऐसी बातें करता होगा भला जिसको लोगों ने अदरवाइज ले लिया। तो कहती है आप मेरे इसमें बोल दो चालू कि जहाँ में आपका स्वागत है। तो कितना एम्बेरेसिंग फील कर रहा था कि ये व्लॉगिंग हो रही है, ये शाय पर्सन। लेकिन ये लालची तब भी था और उससे पहले से भी था और आज भी लालची है, क्योंकि लालच के चलते इनका रिश्ता टिक रहा है। उसको लालच है उसको परमानेंट बंधुआ मजदूर चाहिए और इसको लालच है कि इसको लेविश लाइफ चाहिए पैसे से। लेकिन अब जैसे निदा सूफियान का चल रहा है तो उनके चलते इनके भी दिमागों में अलग अलग बातें होगी, क्योंकि ये लालची आदमी है और मनी माइंडेड बहुत है ये। इसीलिए इसने चालू के पैसे को धीरे धीरे करके ठिकाने लगवाया, जो कि जनाब मैडम नहीं कर पाए। लेकिन इसके दिमाग ने वो चालू से कर कर सब कुछ करवा लिया। और वो जो घर खरीदा गया है ना, जब इसने पैसे आने लगे थे, वो भी इसी का ही दिमाग था कि तू प्रॉपर्टी बना और वहां पे मकान खरीद ले, क्योंकि इसको वहां बसने जाना था। एनीवे वो तो खैर चलो पुरानी किस्से, लकीर पीटने से कोई मतलब नहीं है, आगे की बात करते हैं। तो ये पूरी ओपनिंग एंडिंग सब कुछ ले रहा है, बराबर से पार्टिसिपेट कर रहा है, जिससे कि मैं जब अपना चैनल करूंगा तो लोगों को मुझे देखने की और झेलने की आदत पड़ी रहे। तो फ्रेंड मैं आके सो गया था, मुंह तेरा सूजा पड़ा है, दिख रहा है। तो चालू कर रही थी आके एडिट अगर वो कर रही थी तो तुम क्या फ्री फंड में पैसे दे रहे हो उस लड़के को? हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि जब वो पूरी क्लिपिंग लगा के पूरी एडिट कर देता होगा कि उसमें से कुछ पार्ट रखना है या नहीं रखना है, तो वो डेफिनेटली वो देखती होगी एक बार, कहीं ऐसा ना हो कि गलती से कुछ ऐसा रिलीज हो जाए जो हम छुपाना चाहते हैं। तो मैं आके सो गया था, तेरा काम ही क्या है बेड तोड़ने के अलावा। तो मैं जा रहा हूँ नेहा के घर, क्योंकि नेहा के जेठ यहाँ पे रहते हैं, तो मैं वहां जा रहा हूँ। मेरे रिश्तेदार रहते हैं तो मैं जा रहा हूँ वहां पे। अब वो रिश्तेदार कौन है? जो इसकी बहन है ना नेहा, जिसने खूब भर भर के वहां पे इंस्टाग्राम पे लोगों को गालियां दी है, लिटरली गालियां, आर वाली गालियां औरतों को दी हैं। उसके घर जा रहे हैं और उसका अपना घर नहीं है, उसका ससुराल भी नहीं है एक्चुअली, उसके जेठ रहते हैं। अब कहीं किसी के जेठ, देवर, सास, ससुर कहीं पर भी जॉब की वजह से अगर रह लेंगे तो वो ससुराल थोड़ी ना हो जाएगा भाई। इस हिसाब से तो भाई साहब 5-6 जगह मेरा ससुराल है, फिर राजस्थान, महाराष्ट्र और न जाने कहाँ कहाँ। हाँ, कानपुर भी। कहती है कि वहां पे उसकी फैमिली रहती है या उसके जेठ रहते हैं और ब्लैंकेट के अंदर घुसी हुई है। भाई सब तेरे को इतनी ज्यादा ठंड लग रही है तो मत शूटिंग करवा तू भाई, क्यों दिखाना भी है और छुपाना भी। मतलब इसने अजीब तरीके से मेकअप धोया नहीं है, पूरा मुंह पुता पड़ा है, मैं तो कह रही हूँ बिगड़ा पड़ा है पूरा मुंह, कंबल के अंदर पूरी घुसी पड़ी है, हाथ पूरा कंबल में डालेगा, इतने पाले खा रहे हैं तेरे को। और उससे वो बात कर रही है और वो शूट कर रहा है, कहता है मुंह क्यों नहीं धोया तूने, मेकअप क्यों नहीं छुड़ाया तूने, क्योंकि वो गंधेल है। गंधेल पता किसको कहते हैं? जो गंदे होते हैं ना, उसको, उसमें जो औरत होती है, तो देसी तरीके से को गंधेल बोला जाता है, मतलब एक देसी लैंग्वेज। और वैसे जो है हिंदी में आप आराम से ये बोल सकते हो कि गंदी औरत है, यू। मैं थोड़ा सा थक गई थी बस, इसलिए नहीं कुछ कर पाई। ये अभी तक थकी पड़ी है भाई साहब, मतलब वहां से आ गई है, वहां से सारे काम कर लिए हैं, अगला दिन हो गया है और इसका मेकअप नहीं छूटा है, लेकिन इसकी थकान नहीं उतरी है। भाई रात भर क्या तू ट्रेन की पटरी पर दौड़ रही थी क्या? क्यों नहीं छुटाया मेकअप, जल्दी बताओ मेरी मंकी बंदरिया। चालू तो खैर हर 2 घंटे में जागती है, क्योंकि उसको फेड कराना होता है। फ्रेंड देखो, तुमने जिंदगी में जितनी भी माएँ बनी है ना, उन्होंने फेड नहीं कराया जितनी बार हमने फीड बोला है। अभी मैं जा रहा हूँ वहां पे, उनके यहाँ पे मैं चाय पी कर आऊंगा और इनके लिए नाश्ता पैक करा कर लेकर आऊंगा। तुम जिस होटल में ठहरे हो, ऐसा कौन सा होटल है भाई जिसके यहाँ पे कैंटीन नहीं होती, जिनका यहाँ किचन नहीं होती, जिनके यहाँ पे खाना पीना, नाश्ता पानी, ये सब कुछ नहीं बनता, लेकिन पैसा लगता है। अब तो इनको भाई पूरे खानदान को चिंदीगिरी करनी है। एक वो जो मैडम थी ना, उसका थोड़ा बहुत स्टेटस था, अब तो उसका भी नहीं है। ट्रेन से हिलते धुलते सफर कर रही है, मतलब लाइक सीरियसली के बोल रही थी कि बेचारा बच्चा ट्रेन के हिलने की वजह से कि राजधानी बहुत ज्यादा हिलती है। तुम्हें कौन सी ट्रेन अच्छी लगेगी? राजधानी में तुमने कीड़े निकाल दिए, जिसमें जनाब लेकर आए उसमें तुमने कीड़े निकाल दिए। तो भाई फ्लाइट का सफर करा करो ना, नहीं तो अपनी गाड़ी से आ जाया करो, अपनी लग्जूरियस गाड़ी से। तो वो छोटा सा बच्चा भी कह रहा था धीरे चलाओ, ट्रेन बहुत ज्यादा हिल रही है। ओह माय गॉड, बताओ, बच्चे तक को इतनी परेशानी हो रही थी, लेकिन इनको चिंदीगिरी करिए। ट्रेन से सफर करेंगे, ट्रेन से जाते ना फ्लाइट से। एंड टाइम पे उन्होंने प्लान बनाया, क्योंकि इनका प्लान था ही नहीं आने का। और एक ये दिल्ली गई थी तो बहुत चिंदी वाले होटल में रखा, ना होटल का नाम दिखाया, ना होटल के बारे में कुछ बताया, ना रूम टूर। वो तब जिए जाते हैं होम टूर, रूम टूर, जब आप किसी के साथ पेड कोलैबोरेशन या पेड प्रमोशन करते हो, या फिर अगर पेड प्रमोशन भी नहीं है तो अपनी शान और शौकत दिखाने के लिए जब आप अच्छे बढ़िया वाले होटल में ठहरते हो। तो यहाँ खाना नाश्ता पानी भी नहीं ले रहे, बाहर से लेकर आ रहे। अगर तुम्हें याद होगा तो ये दिल्ली में भी उन्होंने ऐसे करा कि बाहर से
खाना, एक टाइम का भी मैंने तब भी टोका था कि नाश्ता पानी खाना इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया। कहते हैं वो कह रहे हैं कि भाई तुम हमारे घर में क्यों नहीं रहे थे, तो कहते हैं भाई हम बहुत सारे लोग थे, मतलब वो कानपुर में नेहा के जेठ जिठानी रहते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि तुम हमारे घर में रह लो। ऐसा ही था तो ये बड़े पापा के घर में नहीं रह लेती। और भाई साहब कितनी अजीब लग रही है, पूरी आंखों की काजल फैला रखी है, गालों पे और नाक पे जबरदस्त वाला टिंट है, मेकअप पूरा फैल चुका है, मुंह धोया नहीं है, सफेद चादर ओढ़ रखी है, ऊपर से नन की तरह से काला दुपट्टा ओढ़ रखा, और कितनी अजीब लग रही है और डरावनी लग रही है। तो हमने कह दिया कि हम इतने सारे लोग थे तो इसलिए हमने होटल ले लिया। फिर वो कह रहे थे कि नहीं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात समझ, शुक्रिया भाई, बहुत सारी शुक्रिया भाई। तो फ्रेंड ये हमारी कानपुर की सुबह, और देखो मैं यहाँ पे कृष्णा को लेके सड़कों की धूल खाता फिर रहा हूँ। यही मेरा नाश्ता, यही मेरा खाना, दूसरों के घर में फ्री फंड में नाश्ता करके आ जाऊंगा, और वो जो मेरी चिंदी चोर वाइफ है ना, उसके लिए सड़कों का खाना नाश्ता पानी लेके चला जाऊंगा। होटल से नहीं खाएंगे हम, बनवा के आलू के पराठे बनवा के खाओ, मूली आ रही है मूली के पराठे बनवा के खाओ, गोभी के पराठे खाओ, पनीर के पराठे खाओ, पूरी सब्जी बनवा के खाओ, इतना सब कुछ तो मिलता है होटल में, फिर भी बाहर से खाएंगे हम। और अगर ये नहीं खाना, क्योंकि मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये अनहेल्दी है, और अगर ये नहीं खाना तो ब्रेड टोस्ट खाओ, सैंडविच खाओ, या अंडा ब्रेड खाओ, ऑमलेट ब्रेड खाओ, या फिर वो क्यों नहीं खा रहा जो तू खाता रहता है, स्क्रम्बल एग। फ्रेंड शुरुआत करते हैं आज के दिन के, तो नाश्ता वास्ता कुछ करेंगे, और सड़कों पे निकल पड़ा है भाई साहब ये नाश्ता पानी तलाशने के लिए। तो फ्रेंड अभी फैसल भी यहाँ पे आ गया है, क्योंकि फैसल भी उतना ही ब्रदर लगता है, जितना फनी ब्रदर लगता है ना नेहा का, उतना ये भी लगता है। तो ये हो सकता है वहां ठहरा हो, और उससे कह रहा है देखो दिन कैसा जाएगा, तो उसने कहा अच्छा ही जाएगा भैया, और कैसा जाएगा, और क्या ही कह सकता है वो। और उसके बाद फिर आ जाते हैं यहाँ पर होटल में वापस। तब तक चालू ओपी की महफिल जम चुकी है, थोबड़ा अभी तक भी नहीं धोया, वो नाश्ता लेके चला के सड़कों की धूल छांट के वापस आ गया ये बंदा, लेकिन वो बंदी ने उठकर मुंह नहीं धोया। वो जो ग्लिटर होता है ना आंखों पे लगाते हैं, वो पूरा फैल के यहाँ तक भी आ रहा है। यू ये सोचकर देखो, जिसको आई में प्रॉब्लम हो उनकी आंखों में भी ये जा सकता है। तो सबसे पहले होता है कि आप मेकअप रिमूवल से मेकअप को रिमूव करो, अगर नहीं है तो बेस्ट तरीका होता है कि आप गोले के तेल से कॉटन में मतलब डिप करके उससे आप अपना जो फेस को साफ कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो इसके पास बेबी प्रोडक्ट तो होंगे ना, जो बेबी का हेयर ऑयल वगैरह लगाती होगी, पर हेयर कहाँ से लगाएगी हेयर ऑयल बेचारे बच्चे के हेयर ही नहीं है, पर ऑयल इसने लिया हुआ होगा, वो आप लगा सकते हो। अदरवाइज तो क्या है, कुछ भी ये भी ना हो तो जो बेबी के लोशन क्रीम होती है ना, वो भी आप जो है उससे कॉटन में लगा के उससे अप्लाई करके भी ना हटा सकते हो, तो तुझे ठंड नहीं लगेगी। लेकिन इस औरत को लग रही है ठंड, इतनी आलसी और इतनी गंदी अनहाइजीनिक औरत है कि ये ऐसे ही मेकअप में अभी तक बैठी है। जब वो नाश्ता भी लेकर आ गया, आपको क्या पता कि जब वो नाश्ता लेने के लिए गया था, आपको क्या लग रहा है कि सुबह 7 बजे 8 बजे 10 बजे उठ के चला गया होगा? कम से कम 12 बजे यहाँ से उठ कर आया है वो, और 1 से 1:30 बजे के करीब वो वापस आएगा, क्योंकि उसने नेहा का घर दिखाया ही नहीं। वहां से नाश्ता पानी चाय पानी पी के पाके इनके लिए नाश्ता लेके आके जो उन्होंने कुछ सामान दिया है वो सब लेकर आकर वो दिखा रहा है। सबसे पहले तुम्हारा फेवरेट फ्रूट, और ये सब किसने दिया है? वहां से जो टाटा नगर से जो वो आए हैं, जो छोटी वाली सिस्टर है इसकी, बबली का हस्बैंड, वो भी वही रुके हुए नेहा के यहाँ। पिन्नी में पैक्ड ड्रैगन फ्रूट वो अपनी सास को दे रहा है, ड्रैगन फ्रूट। और भाई साहब ऐसे शर्मा रही है जैसे इनकी निकाह की बातें चल रही हो अम्मी जी की। अम्मी जी काहे को इतना सब कुछ कर कर अपने आप को ट्रोल करवाती हो? बड़ी कब होगी? अब तो नानी दादी सब कुछ बन चुकी हो। ये क्या है, सारा घर पागल हो गया है क्या? इरिटेटिंग पर्सन। और ये अम्मी के लिए आप ड्रैगन फ्रूट कहाँ से लाए? दानिश भाई लाए थे। दानिश भाई वही है बबली के हस्बैंड। और यहाँ पर पिज़्ज़ा खड़ी हुई है भैया ब्लैक कलर का एक डब्बा लेके, जो कि ऑब्वियसली फनी कुछ लाया होगा, नाश्ता पानी इनके लिए कुछ पैक करा के, क्योंकि यहाँ से क्या ही ये रखा हुआ क्या ही खाएंगे, क्योंकि वो जो डब्बा है वो डब्बा थोड़ा सा पसीज रहा है, इसका मतलब उसमें कुछ गर्म है, जिसकी वजह से स्टीम की वजह से वो थोड़ा डब्बा ब्लरी हो रहा है, ढक्कन ब्लरी हो रहा है। डब्बा तो ब्लैक कलर का है ऑब्वियसली, जिसमें आप पैक वगैरह करके देते हो, पर डब्बा का जो ढक्कन ट्रांसपेरेंट होता है वो थोड़ा ब्लरी हो रहा है। बिना मुंह धोए बिना ब्रश करे इसको बस खाने को दे दो, खाने को दे दो। और यहाँ पिज्जा लेकर खड़ी हुई है, साफ समझ में आ रहा है वो डब्बा का ढक्कन पसीज रहा है, कुछ गर्म है उसमें। और जिस पोस्चर से ये खड़ी हुई है ना, हाथ के बाद अगर देखोगे ना भाई साहब, इसका बैली कितना बाहर निकल रहा है लड़की का, हद है। पता नहीं क्यों जो चीजें हमें ऑकवर्ड लगती है, हमें दिख रही है, उसकी माँ को दिखाई नहीं देती है। और अगर ये बात सच है कि भाई इसके रिश्ते के लिए या इसके लिए जो है रिश्ता देखने के लिए आ रहे हैं, तो उन्हें ये नहीं दिख रहा कि लड़की का क्या हाल बना रखा है। ये देखो, ये तुम्हारे नाप की इमली मिली है, मतलब मोटी मोटी इमली होगी तो ये कह रहा है तुम्हारे नाप की इमली मिली है, हद है। और पिज्जा कितनी जोर से हंसी है, जैसे उसको कितना सारा समझ में है। चलो ओपी के नाप की इमली है, तेरे भी नाप की इमली है, तू कौन सा कम है? वाह ओ फनी, वो दो मेरा फेवरेट था कि मुंह तो धोइया गंदेल। लो ये तुम्हारे लिए अमरूद।
फनी भाई इतना छोटा एप्पल, ये तो हैदर के लायक है, खिला दे हैदर को, खिला दे। कहती है ये तो हैदर के लिए होना चाहिए, काट काट के खिला दो, अब तो तुम स्टीम करके भी खिला सकती हो। तो दोनों बहनें कहती हैं अच्छे होते हैं ये छोटे वाले। हाँ बेटा बहुत अच्छे होते हैं छोटे वाले। अम्मी जी का बस ना चला, वरना एक बार मैं गप करके खा जाए इतना छोटा सा सेब। ये ले लो अम्मी, ये देखो क्या है। अच्छा सिंघाड़ा, उबले हुए सिंघाड़े हैं, क्योंकि वो तो ग्रीन होते हैं और जब उनको बॉईल कर देते हैं तो उनकी वो जो कलर है वो चेंज हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। मुझे भी दे दो फनी, मेरा दिल ललचा गया। अरे भाई जाके गंधेल खाएंगे, पहले ब्रश कर ले, मुंह धो ले जाके, फिर खा लियो। दिल ललचा गया करके इसका मुंह देख के कितना उल्टी आ रही है भाई। और फिर उसने दे दिया भाई साहब इसको लिपटा हुआ अमरूद। कितना अच्छा अमरूद है, तो कितना अच्छा जाके मुंह धो ले, और वो भी इतनी बड़ी, तू भी तो बड़ी है। तो तुम्हारे नंदोई साहब सोच समझ कर लेकर आए हैं, अम्मी के लिए ड्रैगन फ्रूट लाए हैं। तू समझ जाओ भाई। और फैसल कितना खुश हो रहा है कि उसके जीजू लेकर आए हैं, क्योंकि फनी के भी जीजू लगते हैं वो और फैसल के भी जीजू लगते हैं। और तू बड़ी भाई साहब अजीब लग रही है, ये देख तो ले आंखें। भाई साहब मुझे तो इसको देखकर हंसी नहीं रुक रही है। क्या औरत है ये तो मतलब अपने आप को मुजस्सिमा बनाए बैठी है। और ये वही टी शर्ट पहन के बैठी है भाई साहब। जब ये होटलों में जाती है तो क्या इसको यही टी शर्ट मिलती है? दिल्ली वाले होटल में यही टी शर्ट पहन के बैठी रहती थी, काला दुपट्टा ओढ़ के। सेम कंडीशन भाई साहब। इसका जो थंबनेल है ना, तब भी बनाने को बनता है, तब भी बनाने को बनता है, पता ही नहीं चलता कि नया फोटो कौन सा है, पुराना फोटो कौन सा है। सेम ही कपड़े पहनती है होटल में, वही वाइट बैकग्राउंड, वाइट बेडशीट, और ये वाइट काला रंग का दुपट्टा और वही टी शर्ट। वो जो बड़ी वाली अमरूद मिलती है ना, वो चाइना वाली होती है, उसमें टेस्ट नहीं होता, पर ये तो असली है, ये तो ओरिजिनल है। अरे भाई साहब इन लोगों को ना लीचड़ लोग हैं, ऐसे जैसे जिंदगी में खाने को कभी नहीं मिला हो, और जब 5 साल से ठूसम ठास करने को मिल रहा है फिर भी इनकी नीयत नहीं भर रही। सचमुच में ये बेस्ट गिफ्ट है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जाके थोबड़ा तो धो ले। थैंक यू दानिश, थैंक यू बबलू, खुश रहो। और ऐसे करके दिखा दिया भैया जैसे इसको किसी ने भीख में दे दिया, दोनों हाथ पे होलिया तो इसने मांगने वाली वाला रखा। चलो तो मैं इसको अभी खाऊंगी। मैं सुबह से भड़बड़ा रही थी, मुझे इतनी भड़बड़ाहट हो रही थी, मैं भड़बड़ा के ये सोच रही थी मैं भड़बड़ा के क्या खाऊं। हद है भाई इनकी लैंग्वेज पे भी, गंवार। और कट्टू फिर अगले सीन में दिखा दिया, फ्रेंड कल से सब इतने थके हुए थे कि हम सोच रहे थे हम जा नहीं पाए, हम थके पड़े हैं कि हम जो है बड़े पापा के घर जा रहे हैं। अब ये निकल पड़े हैं बड़े पापा के घर जाने के लिए, क्योंकि ये तो डायरेक्ट वेन्यू पे गए थे। अब जैसे कि हम कह रहे हैं कि भाई शादी है, घर की शादी कर कर इतना बड़ा बड़ा हवा बना दिया, घर में एक बार कदम नहीं रखा, एक रस्मों में शामिल नहीं हुए। और वो तो जब इन्हें भर भर के वहाँ पे कॉन्टेंट मिलता, वहाँ पे जो है वो रस्म दिखाते, जो भी कंगने की रस्म होती है, जो इनके यहाँ काइंड ऑफ रस्में होती है, जो इसने खुद की शादी तक में तो रिकॉर्ड करवा के डाल ली, लेकिन दूसरे की शादी में जहां इनको खुली आ जाती है कि भर के कंटेंट बनाओ खूब, क्योंकि बड़ी अम्मी तो खुद यूट्यूब चैनल चलाती है, तो वो काहे नहीं कंटेंट बनाने देंगी भाई। वहां नहीं गई, आलस के चलते, आलस और दूसरा अपने आप को सेलिब्रिटी स्टेटस दिखाने के लिए। और जब ये जाते हैं तो वहां पे 4 लोगों को बुलाकर खड़ी कर लेती है बेटी, उनकी जो बड़ी मम्मी है, कि आओ 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 फोटो खींचो, तमाशा लगा। जू के हमारे यहाँ किरदार जितने भी जू में जानवर है वो सारे के सारे आए हुए हैं, आओ टिकट लगाओ। तो अभी हम जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए, चलिए रेडी। अब ये कौन ऑटो में जा रहा है मुझे नहीं पता, ये वहां से सारे के सारे ऑटो कर करके आए हैं क्या? ओहो, यहाँ पे भी जिंदगी के टैक्सी नहीं बुला सकते थे? तो ये ऑटो में किसी ने शूट करा, ये सारे के सारे ऑटो पकड़ पकड़ के पहुंचे हैं वहां। तो फ्रेंड्स हम बड़े पापा के यहाँ पे जाने के लिए जाने वाले थे, तो यहाँ पे द लैंडमार्क, इसमें ठहरने वाले थे हम, लेकिन ये सब बुक्ड है। लेकिन हम उससे पहले जा रहे हैं नवीन मार्केट, हमारे फेवरेट प्लेस। और इस मोमेंट पर मैंने ये जो है क्लिपिंग बार बार अगेन एंड अगेन देखी। क्यों देखी वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, जो कि मैं शबनम रिएक्ट पर मॉर्निंग में डालूंगी। ध्यान से सुनिएगा, उसमें बहुत सारी चीजें होंगी एज कंपैरिजन, और कुछ सच भी होगा। अब ऐसे नहीं है कि भाई हर चीज जो है ना अलग ही नजरिए से देखी जाती है, मेरे नजरिए से देखिएगा, क्योंकि मेरा नजरिया जो होता है ना वो थोड़ा सा वेरीफाइड होता है। तो जो मॉर्निंग वाला पॉडकास्ट आएगा उसको जरूर से सुनिएगा और अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें दिलाना है अम्मी को स्वेटर। इनकी स्वेटर, शॉल, स्वेटर, जर्सी, कंबल, रजाई सब खरीद लो, इनकी यही खत्म ही नहीं हो रही, शॉपिंग ही नहीं खत्म हो रही भैया। धूल छाटती फिरती, कहीं जाना हो तो शॉपिंग करो, कहीं आना हो तो शॉपिंग करो। निकले थे बड़े पापा के घर जाने के लिए, तो नहीं पहले हम नवीन मार्केट घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे। नवीन मार्केट हमारा फेवरेट प्लेस है। पर तेरा ससुराल मोदाहा में जो ससुराल वाला तेरा घर है वो तेरा फेवरेट प्लेस कब होगा भाई? यहाँ पे अम्मी का स्वेटर कहाँ पे मिलेगा? मैं बोली हूँ चालू अभी यहाँ पे कितनी अच्छी वो मार्केट है, कितना अच्छा ये है। ऐसे भी और बोल दे भाई, तूने बहुत दिन से बोला नहीं है तेरा तकिया कलाम। नहीं चालू अभी मुझे तो यही मार्केट चाहिए था, मुझे दिला दो यही वाली मार्केट।
और इस जगह पे वो लड़की बिल्कुल चुपचाप शांत सी चलती है, वो बिल्कुल नहीं बोली। मैंने देखा ही नहीं, मतलब व्लॉग मैंने इतनी देर का देख लिया, लेकिन उस लड़की का एक सिंगल डायलॉग नहीं था। मुझे तो ठंड लग रही है, चालू आप ही। तो कहता नहीं नहीं यार, ठंड बिल्कुल भी नहीं है, देखो मैं सिंगल शर्ट में घूम रहा हूँ। अरे तो भाई तेरी बॉडी अलग है, उसकी बॉडी अलग है, जरूरी नहीं है कि तुझे गर्मी लगेगी तो दूसरे को भी लगेगी, और तुझे सर्दी लगेगी तो दूसरे को भी लगेगी, और अगर दूसरे को लग रही है तो तुझे भी लगनी चाहिए, गंवार आदमी। और फिर बारी आ गई यहाँ पर मेहर को कपड़े दिलाने के लिए। और भाई साहब कितना किलस रही है ये औरत, मतलब ये कह रही है पहले नहीं बता सकती थी, मैं इतने दिन से कह रही थी कि मैं मुंबई से ले आती, मैं मॉल से ले आती। अरे भाई मॉल से लाती तो तू महंगे लाती है ना, अगर वो बच्ची दुकान से मांग रही है और कोई ज़्यादा महंगी दुकान भी नहीं दिख रही मुझे, नॉर्मल बाजार की एक दुकान दिखाई दे रही है, तो तुझे क्या फ़र्क पड़ता है? तुझे मॉल में भी खर्च करना था, तुझे इस दुकान में भी खर्च करना है। वहाँ से वो अपनी चॉइस नहीं बता सकती थी, यहाँ ये अपना साइज़ और चॉइस भी बता सकती है। तुझे तो दिलाना वहाँ से था, यहाँ से भी दिलाना है, तो क्या फर्क पड़ता है? मगर ये जता रही है कि इसकी A to Z सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी है, मतलब इसके माँ बाप कुछ नहीं कर सकते हैं, करते भी नहीं, और अब तो वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि मैंने नौकरी से फायर कर दिया उसको, तो इसकी A to Z सारी जिम्मेदारी मैं उठाती हूँ। तो तुझे नखरे तोड़ने का कोई अधिकार नहीं बनता, तू उसको एज ए कंटेंट यूज भी करती है। तो वो कहती है बड़ी अम्मा बन के, आएगा साइज, ये आएगा इसको साइज, मैं तुम्हें चाहिए स्वेटर, हाँ चाहिए था। और भाई साहब ये जो काले काले से बन के सारे के सारे जा रहे हैं, मतलब शाम को रिसेप्शन है और ये दिन में घूम रहे हैं, और जब ये दिन में घूम रहे तो भी सब काले काले ड्रेस में। और इसी दिन का फोटो था जो इसने मार्केट का कहीं डाला था, सॉरी एक मतलब स्टोरी लगाई थी, क्योंकि कहीं ठूस ने किसी बेकरी शॉप पे किसी ऐसी जगह पे गई थी, तो वहां का मतलब इन्होंने फोटो डाल रखा था। क्या पता नहीं काले रंग से ऑब्सेशन है कि काली काली बन के घूम रहे, फिर रात को भी काले पहनोगे, और ले लो कुछ और ले लो, उसको लगा लगा के देख रही है और ऐट हैट के बोल रही है, उंगली दिखा दिखा के। जब ये बताओ कि हमने मुंबई से गलत, किसको दिखा रही है? व्लॉग में दिखा रही है, दुकान वाले भैया को बता रही है कि तू तो बड़ी सेलिब्रिटी है, तू तो मुंबई के मॉल से खरीदती है, तू तो मुंबई वाली। हो सकता है किसी को पता ना हो कि भाई ये सेलिब्रिटी है, क्योंकि किसी ने डिस्काउंट नहीं दिया होगा, किसी ने फोटो सेल्फी नहीं ली होगी, या कि कोई तवज्जो नहीं दे रहा इसको। दुकान वालों ने ये नहीं कहा हटो 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 हटो, मैडम आ रही है, मैडम आ रही है, मैडम के लिए जगह खाली करो। तो उनको सुना सुना के उंगली दिखा दिखा के कह रही है जब तुमको बोला था क्या लाना है मुंबई से, और 50 बार पूछा था। ऐसे तो माएँ कहती हैं, जब माओं को गुस्सा आता है ना तो माएँ कहती हैं कि तुमसे 50 बार कहा ये काम करने को, या तुमसे ऐसे बताया कि ये करो वो करो, तुमसे ये नहीं होता, ऐसे करके ऐट ऐट के उसको बोल ली है। भाई तू कौन है, अपने आप को समझती क्या है? ये सब चीजें इजीली मिल जाती हैं। तो भैया सारे मुंबई जो ये जो जितने भी कानपुर वाले हैं ना, जो नवीन नगर के हैं, नवीन मार्केट के हैं, या हॉल कानपुर के हैं, मोदहा के, ये दुनिया में जितने भी लोग हैं, सिर्फ और सिर्फ मुंबई से मंगाया करो, क्योंकि ये सब चीजें इजीली मुंबई में मिल जाती हैं, बाकी कहीं भी नहीं मिलेगी। जब ये मुंबई नहीं आई थी ना, तब ये बेचारी तरसती थी, क्योंकि ये तो भोपाल में रहती थी, और भोपाल से पहले, और ये जब मोदहा आती थी तब मोदहा में जो है तरसती रहती थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेचारी को मुहस्सर ही नहीं हुई, क्योंकि मोदहा में, कानपुर में, कहीं और जगह पे तो कुछ मिलता ही नहीं है, इजीली तो सिर्फ मुंबई में मिलता है। 4 दिन से मुंबई में रहने वाली मुंबईया बन रही है अपने आप को। फनी से शिकायत लगा दी, अब अपनी माता जी से कह दी, जब मैंने 4 बार इसको फोन करके पूछा तुम्हें मुंबई से क्या चाहिए। अरे भाई इतना क्यों गा रही है, जब दे वो ले रही है, बल्कि तेरे मुंबई के मॉल से तो वो दुकान वाला तेरे को रीजनेबल रेट में देगा, दिला दे उसको, तेरे तो 4 पैसे ही बच रहे हैं। पर फ्रेंड्स ये आप समझ नहीं रहे, ये सब करने का पता है क्या इसका रीजन है, जिससे कि लोग इसको ट्रोल ना करें कि वहाँ बाकी सबको तो मॉल से कपड़े दिलाती है, इसको सस्ती सी दुकान से दिलवा रही है। तो ये अपने आप को क्लेरिफिकेशन दिलवा रही है, ये सीन क्रिएट करके। बड़ी शातिर दिमाग है, लोमड़ी दिमाग की है ये। अम्मी हमने कहा था कि ये ले लेती वहां से, लेकिन वो सारी चीजें मुंबई में मिल जाती हैं, यहाँ इतनी इजीली नहीं मिलती, मुंबई में इजीली मिल जाती हैं। बस समझ में आ रहा है लोमड़ी दिमाग की तू करने की क्या कोशिश कर रही है। और अब चिंदीगिरी करने के लिए अब यहाँ से बच्चे के लिए सड़क पे से अब ये पटरी बाजार है एक तरीके का। एक तो होता है अच्छी बढ़िया शॉप होनी है ना, जिसमें अपना अच्छे से डेकोरेशन करके पीस अच्छे से, और कुछ ब्रांडेड पीस भी मिल जाते हैं वैसे। और एक होता है जो रैंडमली पीसेस होते हैं जो सड़कों पे वो मतलब इस तरह से अपना टेबल लगा के आगे उसकी तरफ भी वो लगा लेते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो बुरे होते हैं, लेकिन वो होते हैं आम लोगों के लिए। भाई ये तो बहुत खास हैं, मुंबई वाले हैं, मॉल से पहनने वाले हैं, ब्रांडेड पहनने वाले हैं, तो ये आम लोगों की तरह से खरीदारी क्यों कर रहे हैं? अपने इकलौते प्यारे से राजकुमार के लिए, क्योंकि भाई ये प्रिंसेस है, प्रिंसेस का बच्चा कौन होगा, राजकुमार ही तो होगा। अपने राजकुमार के लिए पटरी बाजार से कपड़े खरीद रहे हैं। ना 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 ना, तुम्हारा लेवल इतना नीचे गिर गया भाई। फिर 1-2 लोग आ गए, उन्होंने जब अपना सेल्फी वेल्फी खिंचवा लिया। भाई ऐसे टाइप के बाजार में घूमेंगे जहाँ खुद बुरखे वाली मिलेंगी, तो ऑब्वियसली बुरखे वाले लोग तो इन्हें मिल ही जाएंगे फोटो वोटो लेने के लिए। फिर आ जाते हैं फनी ये लेना है हमें, तुम्हें गाना भी गाना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रेंड फॉलो करती है। जो ट्रेंड चल रहा होता है ना, इसको घुमा फिरा के या तो उससे रिलेटेड खाना बनाना होगा, उससे रिलेटेड गाना यूज़ करना होगा, उससे रिलेटेड कोई कंटेंट यूज़ करना होगा, कैसे भी।
तो उसने कहा ना गाना गाना पड़ेगा, ना 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 मेरी हाँ बन गई। वो जो आजकल वो हेडफोन वो लगा रहे ना, हेडफोन टाइप के जो बैंड टाइप के होते हैं और वो बजाते रहते हैं, कान खड़े होते रहते हैं, वो लिया इसने, लगा लगा के दिखा दी, हो फनी देखो पकड़ रहा है, खुश हो रहा है। तो वो 3 महीने का नहीं है, वो 6 महीने पार कर, 6 महीने में 6ठे महीने में लग चुका है। उतने दिन में बच्चों का विजन भी क्लियर हो जाता है और चीजें ऑब्जर्व करते हैं, हिलती डुलती चीजों पे रिएक्ट करते हैं। पागल। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ से हैदर की बनाने के लिए खिचड़ी का भी कुकर ले लिया। अब तो रूहान बड़ा हो गया, अब तो उसका खाना जो है आसानी से सबके साथ बन जाता होगा। तो भाभी से ले लेते ना वो उनका कुकर। ये कुकर जैसी चीजें तो ऐसी होती हैं भाई, एक बार खरीद लो 20-25 साल तक चल जाते हैं। अरे चलो मैंने ज्यादा बोल दिया होगा, 20-25 साल ना सही 4-5 साल तो चल जाते हैं। तो वो भाभी जी से मांग लेती या फिर पूछ लेती, अगर तुम पुराना यूज करने में बिलीव नहीं करती हो तो। हालांकि बर्तन का क्या ही घिसता है। फ्रेंड्स, हम वहां पे लेकर आए थे, आप देखो असलियत, ये अपने ही व्लॉग से अपनी ही असलियत बता देती है ये कैसी औरत है और कितनी लापरवाह औरत है और कितनी अच्छी माँ है ये। इसको ये नहीं पता कि मैं अपने बच्चे का कुकर खरीद कर लेकर आई हूँ तो वो 1 लीटर का है या 2 लीटर का है। पहली बात तो जब तूने साइज हाथ में ले लिया तो उससे अंदाजा पड़ जाना चाहिए जो तेरे पास है वो तेरा बड़ा है। तो कह रही है फ्रेंड्स हमने यहाँ से ये भी ले लिया 1 लीटर का, क्योंकि इससे कम का नहीं आता। रीजा, जो घर पर है वो 1 लीटर का है या 2 लीटर का है? उसने कहा 2 लीटर का है। पिज्जा 2 था क्या मुंबई वाला? हाँ हाँ, वो 2 लीटर का था। फ्रेंड, अभी सारा काम हो गया, अब चले चले चले। वहां जाने से पहले दुनिया भर की खरीदारी कर ली इन्होंने। अब सोचो ये गाड़ी में तो है नहीं, इनकी अपनी गाड़ी तो है नहीं यहाँ। और इसको कह रही है वो चूचू चूचू बजता है ना, हैदर को खिलाएंगे। लब्बू लग रही है खुद ही तू तो इस सूट में पूरे में। तो ये जो अबाया पहन रखा है ना इसमें, और कान लगा के पहन लिए तो और ज्यादा लब्बू लग रही। अब देखो यहाँ पे जब वो दिखा रही है तो यहाँ पर भी तो बच्चा मुस्कुरा रहा है ना। और वही बात मैंने वो बोली थी कि जब उसने वो जो थंबनेल लगा रखा है वहां पे उसके दादा को देखकर वो एक्चुअली डर सा रहा है। अब ये भी एक बात होती है कि जिन चेहरों को वो रोज देखता है उनको वो पहचानता है, जिनको रोज नहीं देखता तो वो नहीं पहचान रहा था। और ये क्या बेटी खाला ने उसको पुच्ची कर लिया जो उसके गाल पे निशान पड़ गया है। जब ये लाबूबू दिखा रही है उसको तो बच्चे के गाल पे निशान पड़ रहा है। और फिर दूसरे हाथ से, पहले एक हाथ से पकड़ने की कोशिश कर रहा है, फिर दूसरे हाथ से भी पकड़ने की कोशिश कर रहा है। भाई 6 महीने का हो गया, इतने बड़े बच्चे तो खूब। और भाई साहब हमारे बच्चे तो खाने में ऐसे हाथ डालते थे मतलब गोद में लेके बैठते थे ना, तो उनको खाना चाहिए था कि खुद खा ले हम। और भाई साहब छोटे बच्चों की पकड़ बहुत मजबूत होती है और इसने तो अभी अपनी बड़ी नानी के बाल ही पकड़ के खींच लिए वो तो बेचारी हीरोइन बन के घूम रही थी कि मैं लहंगा वहंगा पहन के बाल खोल के घूमूंगी, बच्चे ने बाल ही नोच लिए। किस किस ने देखा था वो सीन जब इसने अपनी बड़ी नानी के बाल पकड़ के खींचे थे? तब तो बच्चे से किसी ने कहा भी नहीं था कि बड़ी नानी के बाल खींच ले। फ्रेंड, हम इस वाले होटल में नहीं रुक पाए, अफसोस है, क्योंकि खाली नहीं था ये। वो तुम्हें देने में इंटरेस्टेड नहीं था कि तुम इतने गंदहल लोग हो जो नहाते नहीं धोते नहीं। और भैया वैसे भी तुम्हारी हरकतों से ना आप सब वाकिफ हैं। तुम्हारा फोन देखते के साथ ही कि तुमने बताया होगा कि हम चालू इब्राहिम के घर से बोल रहे, तो ये कहते हो कि नहीं 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 हमारा होटल खाली नहीं है तुम जैसे लोगों के लिए। तू तो जिस सस्ते से होटल में रुका ना उनका ही नुकसान कर दिया, टेबल ही फोड़ दी उनकी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हाँ हम रुक नहीं पाए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बुकिंग हो रही थी। भाई होटलों की कमी थोड़ी है, और दिखाया नहीं इन्होंने कि कौन सा होटल है, नाम नहीं, रूम टूर नहीं, खाना नहीं, नाश्ता नहीं। इवन ये तो इतने चिंदीगिरी करी है कि चाय तक मंगा के नहीं पी रही है। तो आगे से लेंगे ठग्गू के लड्डू और फिर जाएंगे बड़े पापा के यहाँ पे। और ये सही कहा इसने, उनकी टैगलाइन है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं वो खुद अपने मुंह से बुराई करते हैं। और जहां पर ये ठग्गू के लड्डू की, अब वैसे हो सकता है ठग्गू के लड्डू की और भी दुकानें हो, पर ये जहां से गुजर रहे हैं वहां जहाँ ठग्गू के लड्डू की जो मतलब वो है ना शॉप है ना, तो वहां उनके यहाँ लस्सी वगैरह ये सब चीजें भी मिलती हैं। तो वहां पे एक गोलगप्पे वाला खड़ा होता है। वैसे तो बेचारे का बहुत ज्यादा बड़ा कोई काम नहीं है, एक ठेला ही लगाता है, लेकिन बहुत सालों से लगा रहा है। भाई साहब उसका पानी इतना जबरदस्त बनाता है वो। ये है ठग्गू के लड्डू। अच्छा अम्मी टेस्ट करो, टेस्ट करके खा के बताओ अम्मी तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है मीठा खाने की, तुम्हारी शुगर कम हो गई होगी बताएं चालू अपे, वहाँ पे पीछे बदनाम कुल्फी लिखा है। हाँ तो चालू अपे वहाँ पे है बदनाम कुल्फी, जैसे मुदाहा में है बेरोजगार चाय, वो तुम जैसे बेरोजगारों के लिए ही होगी। नहीं नहीं हैदर अभी आपको नहीं खाना, अभी अपनी मम्मी को खाने दो, हमें खाने की कमी हो रही है, हमारा भी शुगर लेवल लो हो रहा है, हमें लड्डू खाने की नीड पड़ रही है। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं बड़े पापा के घर, तो चलिए चलिए अंदर चलते हैं। और अम्मी से इतना भी नहीं चला जा रहा कि अपना खुद का पर्स कैरी करके लेके चले। तो फिर लाई क्यों थी भाई पर्स? बुला के आवाज लगा के मेहर को कहा है कि तुम पकड़ लो। चालू अभी कितनी ठंड है। ठीक इसी जगह से जनाब ने जो है शूट करवाया और ठीक इसी जगह से चालू ने, कि वहां से आते हुए गली के अंदर से आते हुए घर के पास आते जाते हुए, मतलब पूरी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए भाई साहब। ना ना ना, कैसे गली में घुसे, कैसे घर में घुसे, कैसे एंट्री हुई, कैसे बैठे, क्यों तू ही दुल्हन हो रखी है क्या? और फिर
झटपट भाग के आई हैं बड़ी मम्मी और पीछे पीछे आई हैं बुआ इनकी फुप्पी जो इनके घर में ही रुकी हुई हैं। और भाई साहब कितने प्यार से उन्होंने कहा इधर को, आ गया भैया, भैया आ गया। अब ये होती है रिश्तों की बात। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनके पास पैसा आ गया है तो लोग इनकी कदर कर रहे हैं, ये वो फलाना ढिमाका। अब देखो भाई, उससे पहले तो उन्होंने दिखाया नहीं है। और पैसों की कदर और किस लालच में, वो जो फुप्पियाँ ये जो प्यार करती है ना, ये लालच में नहीं करती। कितना दे देते हैं ये लोग, नहीं देते ना, लेकिन फिर भी वो अपनी तरफ से करते रहते हैं, करते रहते हैं। जो भी उनसे बन पड़ता है सामान बेचते रहते हैं। वो है असली प्यार, जो बिना लालच में। कौन सा पलट के अम्मी जी इनको कुछ दे देती हैं, जनाब मैडम कुछ भेज देते हैं। मैडम दूसरों के लिए तो इतना बड़ा दिल रखती हैं, लेकिन इन फुप्पियों के लिए तो मैडम का भी दिल नहीं है, क्योंकि उनकी सास का दिल नहीं है, क्योंकि सास ने घर का माहौल ऐसा बना कर रखा। फिर देवरानी जिठानी चलो 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 गले लगते हैं, गले लगते हैं, गले लगते हैं। और आप जरा यहाँ इस मोमेंट पे अगर आपने नोटिस करा, जब वो गले लग रही थी तो अम्मी ने एक सूट पहन रखा था। इस सूट का जो मैं पॉडकास्ट बनाऊंगी वो बनाऊंगी मॉर्निंग में शबनम रिएक्ट पर, सुनिएगा जरूर, बड़े ही डिटेल में बनाऊंगी। फ्रेंड्स यहाँ पे हम सब बैठ गए थे और जब ये बैठने वाला शब्द बोला था इसने तो ये बैठ रही थी और भाई साहब ये फिट नहीं हो पा रही थी सोफे में, मतलब सोफे में फंस रही थी ये, और इससे ढंग से बैठा नहीं जा रहा था। अब देखो सेम सोफा, ये एक लंबा सोफा है और दो छोटे सोफे हैं, तो जो छोटे सोफे दो हैं, एक पे बड़े पापा बैठे हैं, वो बड़े कंफर्टली बैठे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो जहां बड़े पापा ने हाथ रखा हुआ है और दूसरे वाले पे दूसरे हाथ की कोनी रखी हुई है, तो इसका मतलब उस सोफे की चौड़ाई इतनी है और ये महारानी जी उसमें फंस गई कि इस पर ढंग से बैठा नहीं जा रहा, मतलब इसको फंसा हुआ महसूस हो रहा था, तो अपने आप को एडजस्ट कर रही थी। और मत रोको अपने आप को, कल को जो लंबा वाला सोफा ना, ये तेरे लिए ये भी कम पड़ने लगेगा। तो हम यहाँ पे बैठ के मस्ती कर रहे थे, बातें कर रहे थे। मस्ती तो तू नहीं कर रही थी, बातोले जरूर बना रही होगी, क्योंकि शादी वाला घर तो आपको पता ही है कितना भरा हुआ होता है। तो इन्होंने हैम्पर दिया है, कहती है बड़ी अम्मी ने अम्मी को हैम्पर दिया, और अम्मी वही टटोल ली है। अरे भाई एक बात बताओ, अगर आप ऐसी जगह पे होते कि तुम गई हो किसी के घर और वो तुम्हें सूट या कुछ भी शगुन का या कोई भी चीज दे रहे हैं, तो क्या आप उसी टाइम टटोल कर देखोगे? अरे अपने घर लाकर देखोगे ना, कैसे दिया है कैसे नहीं दिया। लेकिन ये होता है लालच। वही पिन्नी को अल्टा पल्टा करके देख रही है, अम्मी कैसा सूट है, कैसा सूट। और अम्मी को जो यहाँ पे बड़े पापा बड़ी मम्मी की तरफ से जो शादी के गिफ्ट मिले ना, तो अम्मी बस वही देख रही थी। और देखो हमने दोनों का फोटो ले लिया, और दुल्हन के हाथ में ना तो मुझे कोई अंगूठियां नजर आ रही हैं, ना ही मुझे गले में कान में किसी में। हमारे यहाँ तो 2 से 3 दिन तक दुल्हन जो है ना वो अच्छे से पूरे जो भी जेवर चढ़ाए गए हैं वो पहन कर रहती हैं। मांग टीका सिंदूर बिंदु, मतलब वो तो खैर जो लगाते हैं दूसरे में वो भी उनकी भी देखी हैं, पर मांग टीका नथ ये सब कुछ वो पहन कर रहती हैं। एटलीस्ट जब तक वो दसियारी के लिए अपने घर नहीं चली जाती हैं, या वो 2 दिन में जाए या 3 दिन में जाए। नथ बेशक उतार देते हैं इसलिए कि भाई अब खाने पीने में दिक्कत हो रही है तो नोज पिन वगैरह उतने दिन देर के लिए पहना लो, फिर जब रिसेप्शन के लिए तैयार होते हैं तब पहना देते हैं। लेकिन ये तो ऐसी लग रही है कि जैसे महीना भर हो गया इसकी शादी को। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये जो हमारे दूल्हे मियाँ है ना आमिर, तो ये कानपुर से उनके ना एक दोस्त है, उनकी बहनें हैं। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ से चलते हैं, और देखो हमने बटोर लिया। जो बटोरना था बजाय इसके कि हमें देना होगा, वो हमने दिखाया नहीं देते हुए कि हम क्या लाए थे क्या नहीं। अभी आपको क्या लगता है कि वेन्यू पे दे दिया होगा इसने? जो ये लेकर आए हैं सामान वगैरह, वो ना तो वेन्यू पे दिया और ना ही घर आकर दिया। तो मुंह दिखाई जो है वो स्टेज पे कर सकते हो, जो तुम गोल्ड का जो भी कुछ आइटम लेकर आए थे, पर तुम जो कपड़े वगैरह लेकर आए थे वो तो घर में दे देते यहाँ पे, ताकि तसल्ली से वो रख दिए जाते हैं। वेन्यू पे कुछ सामान इधर से उधर हो जाता है, बहुत बार हो भी जाता है। और पहले जो है ना अम्मी जी का पेट इतना नहीं था जितना अब अम्मी जी का पेट बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। वो भी दिन पे दिन अपना वेट और ज्यादा पुट ऑन कर दिया, और यही एक मेन रीजन है कि उनके खुद के पुराने कपड़े उनको नहीं आ रहे, और वो चालू के जो ढीले ढीले कपड़े प्रेगनेंसी के टाइम के बनाए हुए जो कपड़े थे ना वो पहन रही हैं। और यही होता है जब आपका वेट तेजी से पुट ऑन होता है तो जो आपको कंफर्ट लगता है ना वही कपड़ा आप पहनते हो बार बार, फिर वही रिपीट भी होता रहता है, इसलिए इनके कपड़े इतनी जल्दी जल्दी रिपीट हो रहे हैं। और ये सूट नया बनाया गया है और उसमें देखो अच्छे से खूब पेट जो है टायर की तरह से चमक रहा है। तो आ जाना कल टाइम से, ठीक है? वो भाई कह रहा है, जो दूल्हा है वो कह रहा है कि कल आप, क्योंकि कल अगले दिन जो है वो वलीमा है, रिसेप्शन है, पता नहीं क्या फंक्शन है। तो फ्रेंड्स हम आ गए हेजल एंड नट फैक्ट्री, और इसी का था वो जहाँ से इन्होंने हैम्पर लेना था, मतलब बेकरी आइटम का इन्होंने हैम्पर बनवाया दूल्हा दुल्हन को देने के लिए। ये हैम्पर बनवा के तो तुम घर लेकर जाती, जब तुम अपने बड़े पापा बड़ी मम्मी के घर गए हो वहाँ पे वो हैम्पर यूज भी होता है, दूल्हा दुल्हन को देते या घर के लिए देते। घर में तो तुम मिठाई के ढक्कू के लड्डू का एक डिब्बा लेकर निकल लिए बस। रिसेप्शन में ऐसे कौन देता है भाई? बेकरी आइटम कौन देता है रिसेप्शन में? और यही जगह था जहाँ पे इन्होंने तीनों ने मिलकर जो फोटो डाला था, स्टोरी पे लगाया था, ब्लैक कलर की ड्रेस में सारे के सारे, और कुछ खाते पीते, मतलब वहां से खा पी कर आए होंगे और यहाँ पे
पे भी ठूसम ठास मचाने बैठ गए। मेहर बताओ क्या ऑर्डर करना है, तुम्हारे ऊपर तो मुझे कंटेंट खींचना है, वैसे भी तुम्हारे नाम से व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं मुझे। देख रहे हैं, चलो अभी देख रहे हैं। अभी तुमने जींस दिलाते टाइम हमें इतनी डांट लगाई थी, पता नहीं हम अगर कुछ सिलेक्ट कर लेंगे तो पता नहीं कितनी डांट लगाओगे, तो देख रहे हैं। अभी अम्मी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए भी लोग आ गए भाई, पूरे पोज देती हैं भाई साहब अम्मी। अम्मी को कम मत समझना, सेलिब्रिटी है बिल्कुल। क्रोजो 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 खाएंगे, क्रोजो खाएंगे। नहीं फ्रेंड्स, हमने बहुत मीठा खाया है यहाँ आने के बाद। चोचलेबाजी देख लो, दोगलेपंती देख लो इनकी। हमने यहाँ पे आके बहुत मीठा खाया है, तो हम सिर्फ देख देख के ही अपना मन भर लेंगे, और जैसे ही हम कैमरा बंद करेंगे हम ऐसा ठूसम ठास मचाएंगे कि झटपट पेट में डाल लेंगे, कोई देख ना ले गलती से, हमें किसी का कैमरा ना ऑन हो जाए। या फिर ये चिंदीगिरी कर रही होगी कि मैं एक के लिए लूंगी तो सबको दिलवाऊंगी, इसलिए मैं भी नहीं खाती, और वो भी छोटी आंखें करके नहीं 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 कर रहा है। और ये इतना बेगैरत आदमी है कि जब इसकी माँ शादी में इससे पहले वाले फंक्शन में आई थी तो उनको इतनी वॉमिट हो गई थी, वो शादी में से भी यहाँ से जल्दी वापस चली गई। और ये आदमी इतना नालायक है कि यहाँ इनके साथ होटल में पड़े रहने से अच्छा था कि तू अपने घर चला जाता और अपनी माँ के पास रहता, और जब तेरे पापा तो वापस आए हैं ना फंक्शन में, उनके साथ वहां से आ जाता। इतना बेगैरत इंसान, इतना नालायक बेटा मैंने दुनिया में नहीं देखा जितना यह है लालची आदमी। देखना भाई तुम, इसका वक्त जब आएगा ना, जब इसके बच्चे बड़े होंगे तो इससे अपने बाप से कई गुना ज्यादा इसको पलट कर मिलने वाला। किसी माँ बाप का इकलौता लड़का अगर उसके साथ ऐसे करे तो भाई उससे बड़े दुर्भाग्य की कोई बात नहीं हो सकती। ये ले लेते हैं, ये टी ब्रेक। अब क्या है ना कि भाई इसको ले लेते हैं और जब वहाँ पे चाय पानी कहीं से बाहर से मंगा लेंगे और ये ठूसम ठास मचा लेंगे। रात भर तो जागते हैं, अब रात को होटल कौन सा खुले रहेंगे, और होटल वाले भी देर रात को आपको प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि उनके भी टाइमिंग है, और इनको तो ठूसम ठास मचानी है। तो चलो यही ले लेते हैं, जब ठूसने का मन करेगा तो इसको खा लेंगे। और सिंपल सी एक बात बताओ, जब तुम्हें खाना नहीं है, लेना एक ना देना दो, फिर तुम्हें जो है ना ये जबरदस्ती शूट करने से क्या मतलब है। इतनी लीचड़ हो रहा था, ये मॉल में जाएगी, कुछ लेना हो या ना लेना हो सब शूट करेगी, एक एक करके दिखाएगी, छुएगी, लटकाएगी, इतराएगी, पहनेगी, ओढ़ेगी, पर्स लटकाएगी, सब कुछ देखेगी। लेना एक दो देना दो। तुम ऐसे नॉर्मल बाजार में जाकर नहीं कर सकते कि दुकान में घुसो, तुम उनसे मांगो, ये करो वो करो, और फिर जब आप बिना लिए निकलते हो ना तो उनके दिल पर बहुत बुरी बीतती है। लेकिन ये मॉल वॉल का सिस्टम अच्छा हो गया है कि वहाँ टंगे रहते हैं, डिस्प्ले में रहते हैं, जाओ जाके व्लॉगिंग करके अपना आ जाओ। ऐसे यहाँ पे एक एक करके भाई मेरा तो मन भी ना करे घुसने का भी, कि जब मुझे लेना नहीं है, वहां से खाना नहीं है, कुछ नहीं करना, तो मैं वहां जाऊं भी क्यों, उनका टाइम वेस्ट करूं भी क्यों, उन्हें शूट करूं भी क्यों। और अब बारी आ गई, चलो यहाँ पे खड़े होते हैं, चलो फोटो खिंचवाते हैं बच्चे के साथ। और फोटो खींच रही है रिजा, और रिजा की तो हमेशा की ड्यूटी है ये बचपन से ही, जब तक वो 50-100 फोटो ना खिंचवा लेती है और उनमें से एक सेलेक्ट नहीं हो जाता जिसमें इसका पोस्चर ठीक आए, स्माइल हो, कश्मीर की कली लगे, अच्छी दिखे, तब तक ये सिलेक्ट नहीं करवाती है, वो खींचती रहती है। तो यहाँ पर भी यही हो रहा था, उसने फोटो खींचा फिर दिखाया, जब इसने ओके करा होगा तब इसने खींचना बंद किया होगा। तो फ्रेंड्स हमें नेक्स्ट डे वलीमे में जाना था, तो हमने यहाँ कानपुर का ये बेकरी वाला ये देख लिया था, हेजलनट वाला, तो हमने यहाँ से हैम्पर बनवा लिया था। वलीमे में कौन देता है बेकरी आइटम। और कट्टू अभी कह रही थी मीठा नहीं खाएंगे, मीठा नहीं कहते। फ्रेंड्स हमने कॉफ़ी जो है ना वो विदाउट शुगर ली थी, मतलब इससे पहले ये कॉफ़ी पी कर आ रही है उसी कैफ़े में, वहीं पर ही जहाँ बेकरी आइटम थे, और अब कहती है कि हमने यहाँ पे ही लिया। और ये देखो ये लस्सी नहीं है, लस्सा है बड़ा वाला, भाई साहब ये बड़ा वाला ही है, और इसमें बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में आते हैं और इसमें ज़बरदस्त मीठा होता है। मुझसे तो अकेले से एक ये बड़ा वाला कुल्हड़ पिया भी नहीं जाता, क्योंकि थिक होती है, स्वीट बहुत ज़्यादा होता है, मीठा बहुत ज़्यादा होता है, और ये डकार गई भाई साहब, इसके सब लक्कड़ पत्थर सब हजम। तो ये तो लस्सी तो फिर मीठी ही है, हम आपको बता रहे हैं। तो कहता है ये लस्सी नहीं लस्सा है इतना बड़ा, ये पीने के बाद तो इंसान खाना क्या खाएगा। और ये वहां से निकला है सारे खानदान को छोड़ छाड़ के, ये लस्सी इसने अकेले ने पी है, क्योंकि सबको पिलानी पड़ती, मेहर को, कृष्णा को, अम्मी को। अम्मी कैसे छोड़ देती पीछे, ओह तुमने अम्मी के बिना लस्सी पी ली, बेटी खाला को सबको पिलानी पड़ती। तो भाई पैसे खर्च करने पड़ते, तो इसलिए जब हम अकेले निकले ना पिज्जा के साथ, पिज्जा का क्या, पिज्जा को तो हम दबा लेते हैं कि नहीं मैं थोड़ी सी बचा दूंगी, तुम उसमें से पी लेना। हम जा रहे हैं नेहा के ससुराल, उनके वहां पे जो है ना जेठ रहते हैं, तो उनका ससुराल नहीं है, उनके जेठ है वहां पे। हम यहाँ पे पहुंच गए थे इनके घर पे, नेहा के जेठ जिठानी के घर पे। उन्होंने बहुत ही अच्छे से हमारी खातिरदारी की थी। और ये देखो उन्होंने कटलेट्स, मेरे ख्याल से शायद ये मकीन्स के कटलेट्स भी आते हैं, और चिकन की पैटीज भी आती हैं जो बनी बनाई होती है, आप उनको जस्ट फ्राई कर दो। और एक तरीके से ना रेडी टू ईट वाला आइटम होता है कि जैसे कोई अचानक से मेहमान आ जाए, रात बेरात को आप क्या हम मंगाएंगे, देर सवेर कोई घर में होता है नहीं होता है, तो मैं अक्सर ये मंगा कर रखती हूँ। और ये पैटी आपको बर्गर पैटी में भी मिल जाती हैं, अलग अलग मतलब मेक की आती हैं, तो चिकन की भी पैटी आती हैं और ये उसकी भी आती है, चिकन की भी आती है और वेज भी आती है। और बर्गर के बन आप मंगा लो, और घर पे अच्छे से जब आपका दिल करे आप मंगा के अपना बर्गर बनाकर खा सकते हो। तो इस तरह की पैटी भी होती है, कटलेट्स भी होते हैं, कुछ बेकरी आइटम भी रखे हुए हैं, कुछ मिठाई भी रखी हुई है।
और ये खा रही है, ठूस रही है बैठ के, मतलब उन्होंने अच्छे से खातिरदारी की। और एग्जैक्टली इनकी डाइनिंग टेबल वैसी है बिल्कुल जैसी मेरी, वही सेम कलर, वही सेम। गुलाब जामुन भी रखे हुए हैं, एक अलग टाइप की मिठाई भी रखी हुई है, और मफिन्स भी रखे हुए हैं अलग अलग छोटे छोटे, चॉकलेट में भी है और उसमें भी है, वनीला में भी, वो जो टूटी फ्रूटी वाले हो। तुम भी खातिरदारी करना सीखो, तुम भी लोगों की वैल्यू को समझो, तुम भी कम से कम इतने एटिकेट्स दिखाओ कि तुम्हारे पास तो पैसों की किसी चीज की भी कमी नहीं है, लेकिन क्लास की बहुत कमी है। एक मिडिल क्लास फैमिली भी इतने अच्छे से जो ना अपने जो आए गए मेहमान है उनकी खातिर तवज्जो करती है, जितना होता है उतने में, और प्यार से मिलना ये बहुत बड़ी बात होती है। और भाई साहब जैसे ही मैंने थोड़ा सा आगे प्ले किया तो मुझे ढोकला भी रखा हुआ नजर आया। वाह, मैंने पहले भी कहा ना मेरे यहाँ नाश्ते में जरूर ढोकला मिलता है। अगर पहले से पता हो, 2 घंटे 3 घंटे पहले से पता हो कि कोई आने वाला है तो डेफिनेटली घर का, और अगर एकदम से पता चल गया हो कि 10 मिनट में कोई आने वाला है तो फिर बाजार का। इतने अच्छे से हमारी खातिरदारी की, इतने अच्छी सी चीजें हमें बना बना के खिलाई। तुम्हारी बस की तो वो भी नहीं है कि तुम बाजार से मंगा के खिला दो। हमारी अम्मी खड़े केले सर्व कर देती हैं अपने समधी को, और वो भी बेटी वाले समधी को। एक होता है बेटे वाला समधी, और एक, वैसे तो समधी देखो दोनों बराबर होता है। मैं ये नहीं कर रही कि नहीं बेटे के जो ससुर है वो ज्यादा तवज्जो रखते हैं या बेटी के ससुर है वो ज्यादा तवज्जो रखते हैं, लेकिन इनके 1% को जहां अपने बेटी भी आई है उनके लिए तो आपको और ज्यादा मतलब वो करना चाहिए ना, एफर्ट करने चाहिए, बस 1% थोड़ा ज्यादा, ये मेरा मानना है, क्योंकि आपके तूफान वाली बेटी को उन्होंने संभाल रखा है। और फिर सारे के सारे पता नहीं हाथ धो के भाई साहब क्यों पीछे पड़ गए जबरदस्ती बच्चे को रुलाने में, टोपा पहनाने में। और उसके बाद एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की थी, पता नहीं कौन थी, उनकी जिठानी की लड़की थी या कौन थी, और बबली, मैंने कहा था ना बबली भी यहीं ठहरी हुई है, तो फिर वो पैसे वगैरह सब दे रही हैं कि मैंने कुछ नहीं लेकर आई थी, मैं कुछ गिफ्ट नहीं था। और जितनी भी औरतें फीमेल थी वहां पर भाई साहब सबसे ज्यादा हेल्दी यही थी, दोनों बहनें। और इनके जो जेठ है ना, मेरे ख्याल से वो शायद पुलिस में है, सब इंस्पेक्टर, उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस में, क्योंकि घर पर बोर्ड लग रहा था। तो फ्रेंड चालू जा रही है रेडी होने के लिए, और मैं जा रहा हूँ काम, होता है मैं जाऊंगा बाद में रेडी होने के लिए। और व्लॉगिंग कर रहे हैं, और ये जीने से उतर कर आ रहे हैं नीचे की तरफ को, कुछ और सीढ़ियां 1-2 उतार कर, वही टेबल रखी हुई थी, और ये मटर गश्ती करते हुए आ रहे थे। और यही सूट था कि जो सूट इसने पहन रखा, जिसमें ये इसने एक परफ्यूम की स्टोरी लगाई थी। फिर ये किसी के यहाँ पे गई कोलैबोरेशन करने के लिए, और उन्होंने इसको फ्री में परफ्यूम दिया, और इसने उसकी आईडी को टैग करके मेंशन कर दिया, स्टोरी लगा दी थी। वहां पर भी इसने प्रमोशन करे हैं, इस सूट में ये नजर आई थी वहां पर। उसके बाद क्योंकि फनी साथ में निकला है, अकेले तो ये कहीं जा नहीं सकती भाई, ये खो जाएगी, कोई इसको छेड़ देगा, कोई इसको किडनैप करके ले जाएगा। हूर की परी को हम ज़ूबिया से पूछ लेंगे बुके कहाँ मिलते, तो कहता वहीं के वहीं मंगा लेना। ये पता क्या नतीजा, ये नतीजा है कि ये आ रही थी और इसने कैमरा पीछे से घुमा के इसकी तरफ को पीछे पीछे चल रहा होगा ये, और वो आगे आ गई थी। ये होती है अंधाधुंध ब्लॉगिंग करने का नतीजा, यानी कि तुम अंधे होकर ब्लॉगिंग कर रहे हो कि तुम ये भी नहीं देख रहे कि तुम मतलब आते हुए को शूट करते हुए पीछे, जब तुम पीछे की तरफ को हट रहे हो तो तुमने ये भी नहीं देखा पीछे क्या है। और भाई साहब उसका पैर फिसला और सीधा जाके टेबल पे गिरा, और गिरने से पहले इन्हें फोन पकड़ा दिया, जैसे इसका पैर लुढ़का होगा इन्हें फोन पकड़ा दिया चालू के हाथ में, और इस बीच में कट लगा और अगले सीन में दिखाया टेबल चकनाचूर हो चुकी है, और फिर टूटने की आवाज आई है, कैमरा ऊपर हो गया इतनी सी देर में, और एकदम से जब वो पलट के आए तो पता चला टेबल चकनाचूर। कोई बात नहीं भाई, जो भी कोई तुम्हारा नुकसान होगा मैं भर दूंगा, तू भर देगा ये तेरी बीवी भरेगी, तू एक भी पैसा कमाता, तेरा तो चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ। तो वो बेचारे होटल वाले पूछ रहे होंगे लगा तो नहीं है, जब ये इसके ऊपर पड़ा है तो जाके, तो कहता नहीं नहीं लगा नहीं है मेरे, कहता है वो एकदम से मैंने देखा नहीं है ना। तू देखता कब है, तुम्हारी तो आंखें चकाचौंध हुई पड़ी है। और देखो भाई ये जो होटल है ना, इसका ये जो एरिया है, मतलब ये जो इसका क्या कहते हैं उसको, काउंटर एरिया कितना सा स्मॉल है कि जीने से उतर कर आया है, और ये इतना सा एरिया जहाँ टेबल रखी हुई है, और यहाँ से सीधा आप बाहर निकल जाओ, तो सोच कर देख लो कि होटल इनका कितना बड़ा होगा। बहुत ही सस्ता मिनिमम चिंदीगिरी वाला इन्होंने होटल लिया, जिसमें कोई सिंगल बालकोनी तक नहीं है। और पिज्जा वहां पे हंस रही है और चालू ऐसे घूर रही है कि ले बैठे बिठाए मेरा नुकसान करा दिया, अब क्या है भाई देना तो पड़ेगा ही, अब ये कर दिया है तो। और पिज्जा लिटरली ऐसे लग रही है पता नहीं क्या है, मतलब उसने नीचे पता नहीं कुछ पहना है कि नहीं पहना, लेकिन जितनी देर में उसने वो 1 पीस दिख रहा उतनी देर दिन में तो उतनी मतलब नीचे तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि उसने कुछ पहना कि नहीं पहना। फिर झबला पहनना शुरू कर दिया है इसने, और उसमें हवा भर के ऐसा हो गया नीचे से हवा भर के कि पूरा फूल रहा है वो, जो आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा फोटो। कोई बात नहीं क्योंकि चालू हंस रही है ना तो उनको दिखा रहा है। कोई बात नहीं भाई मैं पे कर दूंगा, हाँ जो होगा वो मैं पे कर दूंगा, तू पे कर देगा। नहीं लगी नहीं है मेरे पास, लेकिन और उसके बाद ये फिर पहुंच गई है भाई साहब पार्लर वाले के यहाँ, जहाँ थोड़ा सा मेकअप, इसका आंखों का मेकअप डन हो चुका है। उसके बाद इसको याद आया कि मैं ये उठाऊं, कैमरा उठाऊं, व्लॉगिंग करूं, कुछ करूं,
क्या करूं। और इससे ज़्यादा अच्छा सूट तो भाई साहब ये घर में पहन के जो इसको तैयार कर रही है ना, पार्लर वाली ने पहन रखा है कि हाँ लग रहा है कि वो शादी में जा रही है या वलीमे में जा रही है। और इसके आगे का मैं पार्ट 2 में कवर करूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है और मुझे ये अभी अपलोड करनी है। और यहाँ तक की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी ओपिनियन क्या कहती है प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर से रखिएगा। फिर मिलती हूँ पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।